हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे क्लास 7 की वर्कशीट जो कि साइंस सब्जेक्ट के लिए है। ये वर्कशीट 1 है, 9 सितंबर के लिए वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। जब हम वर्कशीट को ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे इसका टॉपिक है मोशन एंड टाइम। मोशन एंड टाइम जो आपका वर्कशीट का टॉपिक है वो NCERT की आपकी बुक का चैप्टर 13 है। तो चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम, इसी के बारे में पढ़ना है। तो ये देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है सम ऑब्जेक्ट्स आर स्टैटिक, दे डू नॉट मूव लाइक ट्रीज, मोबाइल, टीवी etc. while some objects can move from one place to another. They are said to be in motion such as bus, car etc. तो ये बात क्या कर रहा है कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टैटिक्स रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, जैसे कि ट्री, मोबाइल, टीवी, इस तरह की चीज़ें। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जैसे कार, बस, ठीक है, आपकी मोटरसाइकिल, बाइक, साइकिल। तो जो चीज़ें मूव कर सकती हैं उन्हें हम कहते हैं मोशन, या द ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी इन मोशन। और जो चीज़ें मूव नहीं करती वो कहलाती है स्टैटिक। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है देख लेते हैं। आगे कह रहा है ये कंपैरिजन, मोशन का कंपैरिजन। अब स्लो और फास्ट, द मोशन ऑफ सब ऑब्जेक्ट्स इज स्लो वाइल दैट सम अदर्स इज फास्ट। तो मोशन कैसा हो सकता है? स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है, यानी धीरे भी हो सकता है, तेज भी हो सकता है। तो इसने कुछ एक पिक्चर दी है, ये इसके बिहाफ पे कंपैरिजन करने के लिए बोला है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, ये लिखा इन द गिवन पिक्चर फाइंड आउट विच मूव्स फास्टर इन कंपैरिजन बिटवीन। पहला है कार एंड साइकिल। तो कार सबसे ज़्यादा फास्ट चलेगी, कार और साइकिल में। फिर है स्कूटर, तो कार और स्कूटर में कार ही सबसे तेज़ चलेगी। फिर है तीसरे नंबर पे साइकिल एंड स्कूटर, तो साइकिल एंड स्कूटर में स्कूटर तेज़ चलेगा। ठीक है, ऐसा किस लिए? क्योंकि ये एक दूसरे से तेज़ चलते हैं। तो ये क्या हो गया, कुछ स्लो चल रहे हैं, कुछ फास्ट चल रहे हैं। जो धीरे चलेगा वो स्लो और जो तेज़ चलेगा वो फास्ट। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है ये आगे? अब कह रहा है ये एक फिगर दिखा के, पहली, दूसरी, तीसरी। ये फिगर क्या कह रही है कि 3 बच्चे ABCD दौड़ रहे हैं। उन्होंने साथ दौड़ना शुरू किया, B सबसे आगे, C उससे पीछे और A सबसे पीछे। लेकिन जब तीनों दौड़ रहे थे तो फिनिशिंग लाइन पे सबसे पहले कौन पहुंचा? A। तो ये क्या कह रहा है कि ये सबसे तेज दौड़ रहा था। ठीक है, तब क्या पूछ रहा है, देख कह रहा है, आगे देख लेते हैं। द डिस्टेंस मूव बाई द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि किसी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस एक गिवन टाइम में वो ट्रेवल करता है, वो ये बताती है कि वह ऑब्जेक्ट कितना फास्टर है या कितना स्लोअर है। तो अब इसने कंपैरिजन दिखाया, वही वाला जो हम देख रहे थे अभी। ये लिख रहा है हु इज़ रनिंग फास्ट अमंग ABC। तो A सबसे फास्ट दौड़ रहा है क्योंकि वो सबसे पहले फिनिशिंग लाइन पे पहुंचता हुआ दिखा रखा है। अब क्या कह रहा है? वन हु टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। ठीक है, जो सबसे कम टाइम लेगा एक सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, वो क्या कहलाएगा? फास्टेस्ट स्पीड वाला कहलाएगा या हाईएस्ट स्पीड वाला कहेगा। देखिए, तीनों बच्चे यहाँ दौड़ रहे थे, यहाँ पे सब साथ है, लेकिन ये सबसे पहले पहुंचा, A वाला बच्चा सबसे पहले पहुंचा। तो इसने क्या किया, उसी डिस्टेंस को सबसे कम टाइम में जो है ट्रेवल किया, तो इसकी स्पीड सबसे तेज हुई। और जो लास्ट आया उसकी स्पीड सबसे कम हुई। तो क्या कह रहा है ये, फिर वापस समझ लीजिए, वन हु टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। यानी कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो सबसे कम टाइम में उसी दूरी को कम टाइम में तय कर लेगा। तो फिर एक फॉर्मूला बनता है आपका, क्या? स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे क्या होता है, इससे हम स्पीड निकाल सकते हैं किसी चीज़ की, यानी कि उस स्पीड जो है कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है एक गिवन टाइम में। ठीक है, अच्छा, आपने स्पीडोमीटर देखा होगा। स्पीडोमीटर जो होता है आपका, यानी जो आपकी कार में, बसेस में, बाइक्स में लगा रहता है, जिसमें आपकी रीडिंग दिखाता है कि कितनी रीडिंग है
या कितनी तेज़ी से बाइक चल रही है, कवर चल रही है, तो उसमें दिखाता है जैसे कि मान लो कोई रीडिंग आ रही है 25 km/h लिखा हुआ आ रहा है या 25 km/h लिखा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो टोटल डिस्टेंस कवर कितना गया 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर कितने 1 घंटे में। इसी वजह से उसकी स्पीड होगी 25 km/h। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। अगला है मोशन। तो मोशन 2 प्रकार के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है, एक ऑब्जेक्ट जब सीधी लाइन में ए से बी का ट्रैवल करे, अपनी स्पीड को बिना चेंज किए हुए, तो होता है जो है कॉन्स्टेंट स्पीड से जब वो मूव करेगा यूनिफॉर्म मोशन। और अगर ए से बी को ट्रैवल करते दफ़े वो अपनी स्पीड को बार बार चेंज करे, ठीक है, तो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना। चलो तो आगे देखते हैं। नाउ आंसर दिस 2। नंबर 1, खुशी एंड सोनी आर द 2 sisters, both go to same school. खुशी reaches the school in 12 minutes while the Sony reaches in 15 minutes. Who moves faster and who moves slow? तो हमने सुना था और पढ़ा भी था भी कि जो गिवन टाइम में जितना तेज़ी से किसी डिस्टेंस को कवर कर लेगा उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो स्पीड कब ज़्यादा होगी, जब टाइम कम होगा। इसका मतलब कम टाइम में ज़्यादा स्पीड उसी डिस्टेंस को कवर कर लेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा। तो ये 12 मिनट जिसकी स्पीड है, जो स्कूल की डिस्टेंस रीच करने के लिए टाइम ले रही है लड़की यानी खुशी, वो फास्ट मूव कर रही है और जो 15 मिनट वाली है वो स्लो मूव कर रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये है देयर स्कूल इज 600 मीटर फार फ्रॉम देयर होम, दे रीच इन 60 सेकेंड बाय कार, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार। तो हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला। ठीक है, तो फार्मूला क्या है हमारा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे कितना है, स्कूल 600 मीटर दूर है यानी स्कूल इज 600 मीटर फार और 60 सेकेंड उन्हें लगते हैं। तो क्या हो गया, इस फॉर्मूले में लिखेंगे इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 600 मीटर और टाइम टेकन 60 सेकेंड। तो ये इससे चला गया, ये यहाँ से 10 आ गया, तो आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गई आपकी वर्कशीट ये वाली कंप्लीट। तो इस वर्कशीट को ध्यान से करिएगा, कोई दिक्कत हो तो चैप्टर को देखिएगा, पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको जो है वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।